आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया है हम लोगों को राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जिस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों ने टर्मिनेटिंग फाइंड किया था, अब हम लोगों को उन सारे रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में 10 रैशनल नंबर्स थे और उन 10 रैशनल नंबर्स में से 6 रैशनल नंबर्स ऐसे थे जिनका कि हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बताया था। अब हम लोगों को इन 6 रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इन सारे नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। कभी भी जब हम लोगों को एक रैशनल नंबर दिया जाए जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में हो, यहाँ पर P और Q दोनों ही को प्राइम नंबर्स हों। कैसे नंबर्स हों? दोनों को प्राइम नंबर्स। तब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, Q को प्राइम फैक्टराइज करते हैं और Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो या तो 2 की पावर m जैसी फॉर्म में हो या फिर 5 की पावर n जैसी फॉर्म का हो या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी फॉर्म में हो। तो ऐसे केसेस में जो रैशनल नंबर हम लोगों का है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और अब अगर इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्म्स है, देखिए ये 3 फॉर्म्स हो सकते हैं, 2 की पावर m, 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। इन सारी फॉर्म्स को हम लोग चेंज करेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m जैसी फॉर्म में। यानी कि डिनोमिनेटर को हम लोग चेंज करेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m जैसी फॉर्म में। इस बात का मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए और दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे क्वेश्चंस के साथ में। अब जो पहला रैशनल नंबर हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, 13/3125। चलिए, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों को प्राइम फैक्टराइज करेंगे जिससे कि आइडेंटिफाई कर सकें कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो जब 13 को प्राइम फैक्टराइज किया जाएगा तो 13 तो प्राइम नंबर है तो इसका एक ही फैक्टर मिला 13। और 3125 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इंटू 5 मीन्स 5 टाइम्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में से कुछ भी कैंसिल नहीं होता, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स को एक्सपोनेंट फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे। तो 13 को तो चलिए 13 एज इट इज़ रख देते हैं हम लोग। इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 5। राइट, अब हम लोगों को क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो फॉर्म कैसी लेके आनी है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m जैसी फॉर्म होनी चाहिए। जबकि हमारे पास अभी क्या है, 5 की पावर m जैसी फॉर्म है, 5 की पावर m, जहाँ पे m के प्लेस पर यहाँ पे क्या है 5। हम लोगों को क्या और चाहिए, 2 की पावर m और चाहिए, मतलब m के प्लेस पर अगर 5 है तो हमें चाहिए 2 की पावर 5। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, 13 को तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं, 2 की पावर 5 हम लोगों ने अपनी तरफ से रख दिया इंटू 5 की पावर 5 एज इट इज़, ये तो था ही। राइट, तो ये चीज़ हम लोगों ने अपनी तरफ से रखी है और अगर अपनी तरफ से रखी है तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। तो वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग ऊपर भी 2 की पावर 5 रख देते हैं। मतलब 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअल में जो नंबर है उस पर कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 और 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 32। अगेन यहाँ पर 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 है ना, तो अब हम लोगों को याद आता है कि एक्सपोनेंट का लॉ क्या हो, a की पावर m इंटू b की पावर m। मतलब कभी भी जब दो नंबर्स हों जिनके बेसिस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो और वो मल्टीप्लाई कर रहे हों, तब हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं a b की पावर m। मतलब दोनों के बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और पावर वही लगा दी जाती है। तो यहाँ भी हम लोग यही रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10 और पावर क्या है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है, अब 13 और 32 को हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब 13 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 416 अपॉन में 10 की पावर 5 है ना, और अगर 10 की पावर 5 है तो इसको लिख सकते हैं 1 के आगे कितने जीरोस, 5 जीरोस। ठीक है, अब देखो 1 के आगे कितने जीरोस लगे हैं, 5 जीरोस लगे हैं ना। तो जब इस नंबर से इसको हम लोग डिवाइड करें
तो डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद लगेगा 5 डिजिट्स के, क्योंकि जीरोस कितने हैं 5 है। ठीक है, तो हम लोगों को देखिए 4 1 6 1 2 3 डिजिट्स तो यहाँ मिल रही हैं, जबकि डेसिमल लगेगा 5 डिजिट्स के बाद में। तो 1 2 3 4 और 5 और हम लोग लगाएं डेसिमल यहाँ पे और स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो 0। और ये है डेसिमल फॉर्म किसकी, इस रैशनल नंबर की। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा ये पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो रैशनल नंबर है वो क्या है 17/8। अगेन क्या करें, प्राइम फैक्टराइज करें जिससे कि चेक कर सके कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं या फिर नहीं। 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो इसका तो एक ही फैक्टर मिला 17। 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2। अगेन 17 तो हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। अब हम लोग जो डिनोमिनेटर देखें ना, तो डिनोमिनेटर की फॉर्म हम लोगों को कैसी दिख रही है, डिनोमिनेटर की फॉर्म दिख रही है 2 की पावर m जैसी, जबकि हमें क्या चाहिए 2 की पावर m × 5 की पावर m चाहिए। और यहाँ पे m के प्लेस पे क्या दिखा आपको 3 ना, इसका मतलब हम लोगों को चाहिए 5 की पावर 3। और जब 5 की पावर 3 चाहिए तो चलिए 17 को तो ऐसे ही रखिए, 2 की पावर 3 ऐसे ही रखा और हमारी ज़रूरत क्या है 5 की पावर 3 हम लोगों ने अपनी तरफ से रखा। इट मीन्स 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने नीचे किया। जब नीचे किया है तो हम लोग 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करें जिससे कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए, राइट। अब 17 ऐसे ही लिखिए और 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 125। अगेन दोनों की बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा 10 और पावर सेम रहेगी यानी कि 3, तब इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब क्या करना है हम लोगों को 17 और 125 को मल्टीप्लाई, तो जब 17 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2125 और यहाँ पर 10 की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 1 और 10 की पावर 3 है ना, तो आगे कितने जीरोस लगेंगे 3 जीरोस, करेक्ट। तो अब जब इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद आएगा, देखो जीरोस कितने हैं 3 है ना, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो। पहले तो चलो नंबर लिखो 2125, राइट, और 3 डिजिट्स के बाद में डेसिमल मतलब 2.125 डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसका 17/8 का। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में जो रैशनल नंबर है वो क्या है 15/1600। प्राइम फैक्टराइज करो भाई, 15 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या मिलेगा 3 × 5। वहीं 1600 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मिलेगा 2 × 2 2 2 और साथ में मिलेगा 5 × 5, करेक्ट है। कुछ कैंसिल आउट होता है, यस देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, इसका मतलब अभी तक ये कोप्राइम नंबर्स नहीं थे, लेकिन कैंसिल आउट करने के बाद में अब जो नंबर्स निकल के आएंगे वो कोप्राइम नंबर्स होंगे, करेक्ट। चलिए ऊपर क्या मिलता है हम लोगों को 3 एज इट इज़ रखिए और नीचे हम लोग देख रहे हैं कि 2 कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और ये क्या है 5 की पावर 1, करेक्ट, मल्टीप्लाई में है। अब जो डिनोमिनेटर की फॉर्म आ रही है उस डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम लोगों को 2 भी दिखा और 5 भी दिखा, लेकिन दोनों की पावर सेम नहीं है, मतलब ये 2 की पावर m × 5 की पावर m जैसी फॉर्म नहीं है। अभी तक ये कैसी फॉर्म है 2 की पावर m × 5 की पावर n जैसी फॉर्म है, करेक्ट। तो जब कभी 2 की पावर m × 5 की पावर n जैसी फॉर्म हो तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि जो पावर्स में जो नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 6 है, यहाँ पर 1 है, तो बड़ा नंबर 6 है ना, तो हम लोग इस 1 को चेंज करेंगे 6 में और 1 को 6 में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या प्लस करना पड़ेगा पावर में 5 और प्लस करना पड़ेगा, करेक्ट। और अगर 5 प्लस करना है तो पावर्स में प्लस कब होता है जब उसी बेस पर पावर 5 वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मतलब 3 तो चलो ऐसे ही रखें, 2 की पावर 6 हम लोगों ने ऐसे ही रखा, 5 की पावर 1 हम लोगों के पास था ही, और क्योंकि हम लोगों को पावर 6 चाहिए तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जब बेस सेम होंगे तो पावर्स प्लस होकर 6 बन जाएगी ना, करेक्ट है। और क्योंकि ये हम लोगों ने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए तो 5 की पावर 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप करो इसको फर्दर सिंप्लीफाई, 3 एज इट इज़ लिखा, 5 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ 3125 अपॉन में हम लोग देखें तो यहाँ से 2 की पावर 6, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स प्लस होके क्या बन जाएगी 5 की पावर 6, करेक्ट। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें,
तो जब 3 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 9375 और नीचे हम लोग कर दें 2 और 5 का मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 10 और पावर लगी 6। करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस नंबर को तो एज इट इज़ लिख देते हैं 9375 अपॉन में, क्योंकि 10 की पावर कितनी है 6 है, और जब 10 की पावर 6 है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा 1 के आगे कितने ज़ीरोज़ लगेंगे 6 ज़ीरोज़। करेक्ट, लगा दिए 6 ज़ीरोज़। और जब एक 6 ज़ीरोज़ वाला नंबर इसको डिवाइड करेगा, करेक्ट, ये नंबर जब इसको डिवाइड करेगा तो डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद आएगा 6 डिजिट्स के बाद आएगा। और अभी हमारे पास इस नंबर को लिख देने पर भी कितनी डिजिट्स आती हैं 1 2 3 4, हमें चाहिए 6 तो ये हुई 5 और ये हुई 6 और डेसिमल आएगा यहाँ पर और स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। मतलब ये हुआ डेसिमल एक्सपेंशन इस रैशनल नंबर का। ठीक है, चलो अगले पर आते हैं। 23 एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा और यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें तो ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में है ना, और डिनोमिनेटर की जो फॉर्म हम लोगों को दिख रही है वो कैसी दिख रही है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n जैसी, क्योंकि पावर्स डिफरेंट है, पावर्स सेम नहीं है। और हमें करनी होती है पावर सेम, मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m जैसी फॉर्म लेके आनी है। और अभी भी आप लोगों को समझाया था ना, जब यहाँ पर दोनों जगह पर पावर्स हों तो हम लोग देखते हैं कि बड़ी पावर कौन सी है, तो बड़ी पावर कौन सी है 3 है ना। इसका मतलब इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, पावर यहाँ पर 2 है और 2 की जगह हमें 3 करना है तो पावर 1 और प्लस करनी है। और पावर्स में 1 प्लस कब होता है मल्टीप्लाई करके। कैसे होगा देखिए ज़रा, 2 की पावर 3 ऐसे ही रखा, 5 की पावर 2 ऐसे ही रखा, और जब हम लोगों को ये पावर 3 करनी है तो मल्टीप्लाई कर दे 5 की पावर 1 से। होगा क्या कि जब बेसिस सेम है तो बेसिस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं और ये प्लस होकर 3 हो जाएगी। करेक्ट। अभी हम लोगों ने क्या किया है 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई किया है और 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ये ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऊपर नंबर क्या है 23 इंटू 5 की पावर 1 का मतलब 5 और नीचे क्या बन जाता है 2 की पावर 3 एज इट इज़, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 5 की पावर 3। अगेन देखो 23 और 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिलेगा हम लोगों को 115 और 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10 की पावर 3। करेक्ट है। अब इसी चीज़ को लिख सकते हैं 115 अपॉन 10 की पावर 3 है ना, तो पावर 3 का मतलब क्या है कि 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ होंगे, और जब 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ होंगे और ये नंबर इसको डिवाइड करेगा तो डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद आएगा 3 डिजिट्स के बाद। मतलब नंबर है 115 और 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल मतलब 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ आना चाहिए और स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। तो यहाँ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ 0.115 किसका इस रैशनल नंबर का। अगले रैशनल नंबर पे आए तो 6/15 है। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइज करना है जिससे कि चेक कर सके कि को प्राइम है या फिर नहीं है। ठीक है, तो 6 को फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर्स में मिलता है 2 और 3। 15 को फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 5, देखो 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला हम लोगों को 2/5 और 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 कह सकते हैं। इसका मतलब ये अभी किस फॉर्म में है 5 की पावर m जैसी फॉर्म में है, जबकि इसको होना किस फॉर्म में चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m जैसी फॉर्म में। कमी किसकी है 2 की पावर m और m के प्लेस पर है 1। करेक्ट, तो चलिए 2 को तो ऐसे ही रखिए, यहाँ पे आपने रखा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 एज इट इज़। तो आपने क्या किया 2 की पावर 1 का नीचे मल्टीप्लाई किया, और अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। राइट, अब इसको लिख सकते हो 2 और 2 की पावर 1 का मतलब 2 और नीचे राइट बेसिस का मल्टीप्लाई करते हैं 10 और पावर क्या है दोनों जगह पर 1, तो नंबर क्या बना 2 इंटू 2 का मतलब 4 अपॉन 10 की पावर 1 का मतलब 10 और 4 अपॉन 10 का मतलब क्या हुआ 0.4। करेक्ट। नेक्स्ट पर आइए जरा 35 को प्राइम फैक्टराइज करें तो इसके प्राइम फैक्टर्स में मिलता है 5 इंटू 7। वहीं 50 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 5 इंटू 5, कुछ कैंसिल आउट होता है, यस 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है। अब फाइनली मिला 7 अपॉन में क्या है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ऑलरेडी किस फॉर्म में मिल रहे हैं ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m जैसी फॉर्म में। करेक्ट, तो क्या करना होता है बेसिस को मल्टीप्लाई, तो अब इसको लिख सकते हैं 7 अपॉन 10 की पावर 1, यानी कि 7 अपॉन 10 की पावर 1 का मतलब 10 वाला नंबर मतलब 10, और अगर 10 वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आएगा 1 डिजिट के बाद में मतलब
0.7 और ये हो जाता है हम लोगों का लास्ट रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ मैं एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।